लॉरेंस बिश्नोई भारत का सबसे खतरनाक गैंगस्टर। हिस्ट्री की दुनिया में दिल थाम के बैठिए। आज बात करेंगे इंडिया के टॉप गैंगस्टर जो है लॉरेंस बिश्नोई। आपने इनका नाम तो सुना होगा। लॉरेंस बिश्नोई एक भारतीय गैंगस्टर और कुख्यात दरिंदा है जिसे कई कांडों में शामिल होने के लिए जाना जाता है। इस गैंगस्टर का नाम सुनते ही कानों में सिर्फ एक ही आवाज गूंजती है, डर। लॉरेंस बिश्नोई एक ऐसा नाम जिससे कानून के रखवाले भी खाते हैं। आज हम उतरेंगे इस अंधेरी दुनिया में जहां कानून का नहीं बस डर का राज चलता है। आज हम जानेंगे इस गैंगस्टर की कहानी, जहां से शुरू हुआ इसका सफर और कहां तक पहुंचा इसका खौफ। साल था 2016। राजस्थान का एक छोटा सा शहर राजसमान। यहाँ के विधायक नंद किशोर महारिया अपने घर से निकले ही थे कि हुई गोलियों की बारिश। लोगों में भाग दौड़ मच गई। महारिया तो बच गए, पर यह हमला किसी आम आदमी ने नहीं करवाया था। ये तो थी लॉरेंस बिश्नोई की एंट्री, एक ऐसी एंट्री जिससे पूरी सिस्टम हिल गई। पहले चोरी, फिर अपने ही गैंग के खिलाफ बगावत और अब एक विधायक पर हमला। लॉरेंस बिश्नोई का नाम हर तरफ फैल गया। पुलिस के लिए ये एक चुनौती थी, एक ऐसा जाल जिसका कोई सुराग नहीं था। पर यह तो बस शुरुआत थी, आगे आने वाला था और भी खौफनाक वक्त। एक साल बाद जयपुर की गलियों में गोलियों की आवाज ने फैला दी खौफ की लहर। लॉरेंस बिश्नोई गैंग और उनके राइवल्स के बीच हुई एक भीषण गैंगवार। खून की होली खेली गई उस दिन। एक आदमी की जान चली गई और कई घायल हुए। पुलिस के हाथ खाली और लॉरेंस बिश्नोई वो फिर से फरार। ये गैंगवार बस एक झलक थी लॉरेंस बिश्नोई की बढ़ती ताकत की। अब वो कोई छोटा मोटा क्रिमिनल नहीं रहा था, बल्कि एक ऐसा शातिर खिलाड़ी बन चुका था जिसके सामने बड़े बड़े नाम भी कमजोर पड़ते थे। जयपुर गैंगवार ने साबित कर दिया था कि लॉरेंस बिश्नोई के इरादे और भी खतरनाक होते जा रहे हैं। 2018 पंजाब। पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का एक चमकता सितारा पारमिश वर्मा अपने करियर के शिखर पर थे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात गाड़ी में जाते हुए पारमिश वर्मा पर हुई गोलियों की बौछार। पूरा पंजाब हिल गया। कौन कर सकता था ऐसा काम? जवाब मिला, लॉरेंस बिश्नोई। इस वारदात ने सबको चौंका दिया। एक तरफ जहां लॉरेंस बिश्नोई का नाम अपराध की दुनिया में ढेला फैला हुआ था, वहीं दूसरी तरफ उसने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को भी नहीं बख्शा। यह हमला सिर्फ पारमिश वर्मा पर नहीं बल्कि पूरी इंडस्ट्री को डराने की कोशिश थी, और इस कोशिश में लॉरेंस बिश्नोई कामयाब भी हुआ। चैप्टर 4 2019 चंडीगढ़ पुलिस एनकाउंटर, शर और चीता का सामना। 2019 चंडीगढ़। पुलिस को मिली एक सूचना, लॉरेंस बिश्नोई अपने गैंग के साथ चंडीगढ़ में छुपा हुआ है। ये थी उसे पकड़ने का सुनहरा मौका। पुलिस ने जाल बिछाया और शुरू हुआ एक भीषण एनकाउंटर। गोलियों की आहट से गूंज गई सारी फिजा। एक तरफ थी पुलिस की ताकत, दूसरी तरफ लॉरेंस बिश्नोई की नफरत। घंटों चला ये मुकाबला। पुलिस के सामने थी एक नायाब चुनौती। लॉरेंस बिश्नोई कोई आम अपराधी नहीं था, वो था एक शैतान जिसके पास थे हथियार और हौसला। हालांकि लॉरेंस बिश्नोई एक बार फिर बच निकला, लेकिन इस एनकाउंटर ने उसके खौफ को और भी बढ़ा दिया। चैप्टर 5 2020 तिहाड़ जेल गैंगवार, जब कैद में भी नहीं रुई खामोशी। 2020 दिल्ली की बदनाम तिहाड़ जेल। सरकार को लगा था कि लॉरेंस बिश्नोई को कैद करके उन्होंने उसे नाकाम कर दिया है, लेकिन वो भूल गए थे कि शेर कहीं भी हो, अपनी ताकत नहीं भूलता। तिहाड़ जेल में हुई एक और गैंगवार। इस बार निशाना बना लॉरेंस बिश्नोई का एक दुश्मन। जेल के अंदर ही अंदर मच गई ऐसी आग कि देखते ही देखते सब कुछ राख हो गया। एक और जान गई और एक बार फिर सामने आया लॉरेंस बिश्नोई का बेरहम चेहरा। जेल की सीलन भी लॉरेंस बिश्नोई के इरादों को न रोक सकी। ये गैंगवार थी एक सबूत कि लॉरेंस बिश्नोई का खौफ सिर्फ बाहर ही नहीं बल्कि जेल की दीवारों के अंदर भी बरकरार है। चैप्टर 6 2022 सिद्धू मूसवाला हत्या का आरोप, पंजाब का कत्ल या बादले की आग। 2022 पंजाब में गूंजी गोलियों की आवाज ने एक बार फिर से सबको हिलाकर रख दिया। इस बार निशाना बना एक ऐसा चेहरा जिसे पूरा पंजाब जानता था, सिद्धू मूसवाला। एक जवान सिंगर जो अपनी आवाज से लाखों दिलों पर राज करता था, उसे धोखे से मौत के घाट उतार दिया गया और इस हत्या के पीछे का नाम आया लॉरेंस बिश्नोई। पुलिस की मानना है कि यह हत्या बदले की आग थी जिसका तार सिद्धू मूसवाला से जुड़ा था, लेकिन इस हत्या ने लॉरेंस बिश्नोई के खौफ को और भी बढ़ा दिया है। अब सवाल यह है कि क्या कभी लॉरेंस बिश्नोई को कानून के सामने लाया जा पाएगा, या फिर वो हमेशा अपराध की दुनिया का बादशाह बना रहेगा।
ऊतरो काया का भी लॉरेंस बिश्नोई कांड होगा? लॉरेंस बिश्नोई पर लगभग 50 से अधिक मामलों में मुकदमा दर्ज है, जिनमें हत्या, अपहरण, लूट और आतंकवाद सहित हैं। ये था लॉरेंस बिश्नोई का खौफनाक सफर, एक ऐसा सफर जो खतरनाक मोड़ से होते हुए आज भी जारी है। आज भी लॉरेंस बिश्नोई पुलिस की नजरों से बचा हुआ है। क्या कभी वो पकड़ा जाएगा? क्या कभी कानून के हाथ उस तक पहुंचेंगे, या फिर वो हमेशा अपराध की दुनिया में राज करता रहेगा? ये सवाल अभी भी हवा में है। आपको क्या लगता है, क्या कभी इस गैंगस्टर का अंत होगा? कमेंट्स में जरूर बताएं।